अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कितने कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइडेड है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस बार आपको जो पढ़ने हैं, पहले आप कंपाउंड्स के बारे में समझो कि कंपाउंड्स को हम लोग कहते क्या है, क्योंकि आगे ऐसे कई सारे शब्द इस्तेमाल होंगे। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो उन वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर रहने चाहिए, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे रिंग कंपाउंड्स बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स वहां पर यूज होंगे। तो अभी हम लोग अगर शुरुआत करें सबसे पहले यहाँ पर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ होता है। या तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ओपन चेन, और या फिर वो कैसे होते हैं मेरे पास क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब बिल्कुल सीधी चेन जा रही होगी जो, ठीक है। क्लोज चेन का मतलब है कहीं पर भी कोई रिंग फॉर्मेशन अगर होती हुई आपको दिख जाए। ओपन चेन को ही एसाइक्लिक कहते हैं, जैसे क्लोज चेन को क्या कहते हैं, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है कि जो रिंग फॉर्म में है, और एसाइक्लिक का मतलब है जो साइक्लिक नहीं है। तो जो साइक्लिक नहीं है उसको क्या कह दिया हम लोगों ने, एसाइक्लिक, ठीक है। और साइक्लिक का ही दूसरा नाम रिंग भी होता है। लेकिन अब इसमें भी ना दो तरीके के होते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, ये भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है एलिसाइक्लिक, और एक कौन से होते हैं मेरे पास इसमें, एरोमेटिक, ठीक है। एक है एलिसाइक्लिक और एक क्या है अपने पास, एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक जो है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड खुद दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एलिसाइक्लिक में दो कौन कौन से आगे, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक कैसा होता है, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अभी आगे, कोई बड़ी बात नहीं। अभी जस्ट आपको एक क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, अभी आपको अच्छे से इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अब जो एरोमेटिक होते हैं ना, एरोमेटिक में भी तीन कैटेगरी बनती है। एक होती है बेंजोनॉइड की, एक होता है नॉन बेंजोनॉइड, और एक होता है हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है। बेंजोनॉइड मतलब जो बेंजीन, जिसका आपके पास जो आपके पास मेन सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन होगा। ये सब बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर होते हैं नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है, कई सारे होते हैं, अभी आगे देखेंगे उसको। फिर होते हैं आपके पास हेटेरोसाइक्लिक। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन है, किसका क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इस बार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या इस बार जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो आपके पास आई है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। 10th वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी नहीं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मजा आएगा, क्योंकि अब आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर अपने पास डिटेल में। चलो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं फिर हम लोग हमारे ओपन चेन कंपाउंड से, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स, या जिनको हम लोग कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहां पर आप कंपाउंड्स पे अगर ध्यान दोगे, जैसे दोनों बने हुए हैं, ये ऊपर इथेन बनी हुई है, नीचे एसिटल्डिहाइड बना हुआ है। ये जो इथेन है ना, इथेन को अगर आप देखोगे तो इथेन को अगर कोई बनाएगा तो इथेन को वो कैसे बनाता, ये जो इथेन है, इथेन को अगर कोई बनाएगा तो वो यही तो लिखेगा, कार्बन के 3 बॉन्ड दिखाएगा हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद फिर कार्बन के साथ। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी इथेन बन गई। तो मेरी जो कार्बन है, उस कार्बन में अगर मैं देखूंगा तो सिर्फ एक खुली चेन है, ये खुली चेन चल रही है कि आपके पास होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ब्रांचिंग भी हो सकती है, ऐसा नहीं है ब्रांचिंग नहीं हो सकती। जैसे आप आइसोब्यूटेन देखो, आइसोब्यूटेन में कार्बन की चेन है, बट उसमें क्या हो रखी है, यहां पर ब्रांचिंग हो रखी है। ये इनके सब जनरल नेम लिखे हुए हैं, बस पहला वाला आईयूपीएसी है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, बाकी ये भी जनरल नेम है, ये भी जनरल नेम है, और ये भी जनरल नेम दे रखा है। तो अगर आपके पास ब्रांचिंग हो रखी है, ब्रांचिंग नहीं भी हो रखी है, बस रिंग नहीं फॉर्म होनी चाहिए, या साइक्लिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए, तो तब तक आपका कंपाउंड कैसा कहलाएगा, वहां पर मेरे पास एलिफेटिक कहलाएगा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं आपके पास, एलिफेटिक कंपाउंड्स के हैं। तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर ब्रांच्ड चेन कंपाउंड भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन भी है, ब्रांच चेन भी है। सेकेंड, अगर इसमें आगे देखें, अब आ जाते हैं आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स में या फिर रिंग कंपाउंड्स में। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स में क्या होता है, दो तरीके के हैं ये, ठीक है। साइक्लिक में हमें दो पढ़ने, एक तो आपके पास रहेगा एलिसाइक्लिक। यहां पर जो कैटेगरी है, अगर आपको ध्यान हो, साइक्लिक में हमारे पास दो कैटेगरी है, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरी कौन सी है, एरोमेटिक। तो पहले हम लोग किससे शुरुआत कर रहे हैं, एलिसाइक्लिक से। तो मेरी जो शुरुआत हुई है, मैं सबसे पहले यहां पे एलिसाइक्लिक देख रहा हूं, ये साइक्लिक कंपाउंड में पहली कैटेगरी है। एलिसाइक्लिक भी दो है, एक होमोजीनियस है, एक हेटेरोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में सिर्फ कार्बन होती है, जो होमोसाइक्लिक में, होमो मींस होता है सेम, होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कौन से एटम्स होंगे आपके रिंग में, सिर्फ कार्बन एटम्स, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हेटेरो में क्या होगा, कार्बन के अलावा भी दूसरे अदर एटम्स हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आप यहां पर टेट्राहाइड्रोफुरान देख रहे होंगे, ये टेट्राहाइड्रोफुरान है। तो जो टेट्राहाइड्रोफुरान यहां पर बनी हुई है, ये टेट्राहाइड्रोफुरान आपके पास एग्जांपल है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। अदरवाइज ये तीनों साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन, ये तीनों किसके एग्जांपल है, उससे पहले होमोसाइक्लिक के, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। हर एक पॉइंट किसको बता रहा है यहां पर मेरे पास, कार्बन को। यहां पर कार्बन के अलावा बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज है, ठीक है।
तो ये होमोसाइक्लिक हो गए और ये कैसे हो गए आपके पास हेटेरोसाइक्लिक। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड से भी मैच करती हैं, कुछ, सिर्फ कुछ। आगे आते हैं अब आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स ना हमारे पास जो होते हैं, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए आप लोग एक कंडीशन समझना। अभी एरोमेटिक में कोई भी अपने दिमाग में ये चीज ना रखे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब सिर्फ बेंजीन होता है। आधे बच्चों को तो यही लगता है कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन, ऐसा नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स ना हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं। ये किसी को पता है वो कौन सा रूल है? ये हमारे पास एक रूल फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है हकल्स रूल। हाँ, तो हकल्स रूल जो होता है, जो भी आपके कंपाउंड्स हकल्स रूल फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कोई एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा वो हकल्स रूल फॉलो कर रहा है नहीं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे हकल्स रूल क्या होता था। लेकिन अभी आप लोग देखो कि हमने पढ़ा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स 3 कैटेगरी के थे, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, या फिर मेरे पास वो कैसा हो सकता है अपने पास हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये बेंजीनॉइड है, तो सबसे पहला जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो तो खुद ही बेंजीन है। अब अगले जो दोनों है ना, वो दोनों बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। अगर आप एनिलीन को देखोगे, जो कि मेरे पास बेंजीन अमाइन है, अगर आप एनिलीन को देखोगे तो आपकी बेंजीन रिंग ही तो है, इससे क्या लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप NH2। तो ये इससे ही बना है, इसीलिए ये आपके पास बेंजीन डेरिवेटिव है, बेंजीनॉइड है। अगला मेरे पास नैफ्थलीन है, ये आपके पास नैफ्थलीन है। तो नैफ्थलीन भी जो है ये भी कैसा कंपाउंड हो गया अपना? ये नैफ्थलीन भी आपके पास एक कंपाउंड है जो कि बेंजीन डेरिवेटिव या बेंजीन रिंग के फॉर्म में ही बन रखा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आपके पास बेंजीनॉइड्स। दीज ऑल आर बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर ये ट्रोपोन है। ट्रोपोन में अब जो कार्बन एटम है वो चेंज हो गया, वो 6 कार्बन एटम की रिंग नहीं है। देखो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, कितने कार्बन एटम से टोटल यहाँ पर 7, जबकि यहाँ पे 6 थे। 7 कार्बन एटम से उसके साथ साथ ऑक्सीजन की लिंकेज है, तो इसको कहते हैं ट्रोपोन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत है इसमें। और वैसे ही आपके पास ये है फुरान है, थायोफीन है, पायरिडीन है। अब यहां पर क्या है कि इसमें कार्बन के अलावा ना बाकी अदर एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ सल्फर, कार्बन के साथ नाइट्रोजन। तो ये होमो नहीं है, ये कैसे है? हेटेरोसाइक्लिक है, एरोमेटिक, बट कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट्स को भी ये अपने पास वहां पर कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स।